विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पुत्र गणेश, कहीं मैं तो इसके रुदन का कारण नहीं बन रही हूँ। माँ की ममता के जागृत होते उनका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता है। पुत्र गणेश, क्या हुआ? पुत्र क्या हुआ? क्या कारण है तुम्हारे इस रुदन का? तुम्हारी इस पीड़ा से इस माँ के हृदय को भी अपार पीड़ा पहुंच रही है। हमारा विश्वास कीजिए, कुछ भी हो जाए, किंतु अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। किंतु पुत्री, नहीं नहीं, हमें हमारा कर्तव्य निभाने दीजिए। हम इन कागों को यहाँ से भगाने के लिए तत्पर हैं। विश्वकर्मा जी सावधान, असुर सैनिक यहाँ आ रहे हैं, हमें शीघ्रता करनी होगी। पुत्री, तुम्हें यहाँ पर कब कौन सा अत्याचार सहना पड़े ये कोई नहीं जानता, इसलिए चलो, हमारे साथ चलो। हम माता सुरासई की छत्र छाया में हैं। जो होगा उन्हीं की इच्छा से होगा और उचित ही होगा। हम उनके आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकती। माँ का छल इन पर भी हावी है, इसलिए इतने भयभीत हैं। और ये सत्य भी तो है, माँ को ज्ञात हो गया है कि हम यहाँ इन्हें मुक्त कराने आए हैं, इसलिए उन्होंने सभी दिशाओं में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी होंगी। ये यहाँ कष्ट में अवश्य है, किंतु इनके प्राण सुरक्षित हैं। यदि ये यहाँ से जाने के प्रयास में पकड़ी गई तो सुरासई इन्हें जीवित नहीं रहने देगी, इसलिए कदाचित अभी इनका यही रहना उचित है। उचित कहा तुमने अजामुखी। जब तक वो यहाँ है वो पीड़ा में ही रहेंगे। अब आप निर्णय ले लीजिए, हमें अब करना क्या है? चले जाओ यहाँ से। पुत्रियों, इस समय तुम्हें यहाँ से ले जाने का हठ कर मैं तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डालूंगा, किंतु स्मरण रखना, यदि कोई महासंकट अथवा विघ्न तुम पर छा जाए तो विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करना। वो अपने भक्तों की सदैव सहायता करते हैं। बताओ पुत्र गणेश, क्या कारण है तुम्हारे इस रुदन का? माता, आप तो अपने ही संतानों और भक्तों पर वार कर उनका संहार कर रही थी। इसके पश्चात आपको इसका कितना दुख, कितना कष्ट होगा, यही कारण है मेरे रुदन और क्रंदन का। किंतु पुत्र,
मेरे पास और क्या विकल्प है? मैंने अग्निमुख को वरदान दिया है कि मैं युद्ध भूमि में उसके शत्रुओं से युद्ध कर उसकी सहायता करूंगी। और अब जब तुम दोनों इस युद्ध भूमि में हो तो युद्ध करो मुझसे। आओ मुझ पर वार करो, मेरा सामना करो। और पुत्र कार्तिकेय, तुम देव सेनापति हो, अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो मुझसे। वार करो पुत्र, युद्ध करो। वार करो पुत्र, युद्ध करो। हे माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे माँ, अन्यथा कोई और दंड दे दे, किंतु ऐसा आदेश रूपी दंड ना दे माँ। एक पुत्र के हाथ अपनी माँ की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए उठने चाहिए, फिर ये हाथ आप पर वार करने के लिए शस्त्र अस्त्र कैसे उठा सकते हैं माँ? नहीं माँ, मुझसे ये घोर अपराध नहीं होगा, नहीं होगा ये पाप। पुत्र, ये वन कन्या वाली, ये अभी भी यहाँ है। आज तो इसने पूजा की उचित सामग्री भी एकत्र की है। देवर जी का दर्पण, कहीं इसने उस दर्पण में कुछ देख तो नहीं लिया? प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप जाग गए। आपने तो हमें डरा ही दिया था। दिन चढ़ाया है और आपने आंखें नहीं खोली। क्या दिन चढ़ाया है? अर्थात भोर हो गई है? भोर कहाँ, अब तो दिन का दूसरा पहर भी बीतने वाला है। मेरी तो मेरी पूजा, मेरे प्रभु के लिए मेरा विजय व्रत। आप चिंता मत कीजिए देवी, मैंने सभी व्यवस्था कर ली है। आपके सामान, पुष्प, फल आदि भी एकत्र कर लिए हैं। आप बस मुझे विधि सिखा दीजिए। आपके स्थान पर मैं व्रत पूजा कर लूंगी। अर्धांगिनी मुझे होना चाहिए था, जिन पर पत्नी रूप में एकमात्र मेरा अधिकार होना चाहिए था। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु की पत्नी बनने जा रही है ये, और अब मुझे मेरी पूजा से भी वंचित कर रही है। यदि आपके स्थान पर हमारा पूजा करना आपको उचित नहीं लगता तो आप स्वयं कर लीजिए। मेरी रक्षा की इसने, मेरी सहायता भी कर रही है, किंतु फिर मेरे प्रभु, मेरे स्वामी और मेरे मध्य भी आने वाली है।
शत्रुओं ने अपने हथियार गिरा दिए, घुटने टेक दिए, पराजय स्वीकार कर ली। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ, जय कांता जय कामदा कालिका, धर्म की तारक अधर्म विनाशक, दुष्ट सहारक तुम मंगल कारक, तुम उमा तुम कमला कला निपुण, चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़, क्रोध मां महाकाली, करते विनय तुमसे है कुलपाली। पुत्र, तुम्हारे विचारों और शब्दों ने मेरे हृदय में ममता के सागर को बहा दिया है। ऐसे भक्ति भाव रखने वाले पुत्रों से मैं युद्ध कैसे कर सकती हूँ? तुम युद्ध के नहीं, वरदान के अधिकारी हो। अग्निमुख को तो मैंने केवल वरदान दिया था कि मैं युद्ध में उसकी सहायता करूंगी, वो भी तब तक जब तक उसके शत्रु मेरे समक्ष अस्त्र नहीं डाल देते। किंतु मैं तुम दोनों को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद और वरदान देती हूँ। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दीदी पद्म कोमल, ये काग तो हमें गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। मत मंडराओ, चले जाओ यहाँ से। स्वयं से भी अधिक मुझे विभूति की चिंता है। यदि कोई महासंकट अथवा विघ्न तुम पर छा जाए तो विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करना, वो अपने भक्तों की सदैव सहायता करते हैं। बहन विभूति, एकमात्र विघ्नहर्ता श्री गणेश ही हमें इस विघ्न से बचा सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 ओम श्री गणेशाय। प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। हमें दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप किस कठिनाई में हैं ये मुझे ज्ञात है। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करने ही आया हूँ। अभी आपके यहाँ होने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, अन्यथा मैं आपको अपने साथ ही ले जाता। इसलिए अभी इन काग से आपको सुरक्षित करता हूँ।
ये तो मात्र पक्षी हैं जो समझ गए हैं कि आप इन्हें भयभीत कर इन्हें यहाँ से हटाना चाहती हैं, किंतु इन्हें चोट कदापि नहीं पहुँचाएंगी। इसलिए ये आप दोनों पर हावी हो रहे हैं, किंतु ये प्रेम की भाषा समझते हैं। उसी भाषा का प्रयोग कीजिए। काव काव। काव काव। काव 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 काव। काव काव। अब इसने कौन से अस्त्र का आवाहन किया है? अग्निमुखम ने तो ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। प्रभु, अब मुझे इसे युद्ध करने की अनुमति दीजिए। भ्राता वीर बाहु को कुछ नहीं होने देंगे। भ्राता, भ्राता। राजकुमार अग्निमुखम की जय। असुर राजकुमार अग्निमुखम की जय। असुर राजकुमार अग्निमुखम की भ्राता, आंखें खोलो भ्राता, 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 भ्राता। मेरे भ्राता, मेरे अनुज, उन सभी का अंत हो गया।
नहीं, ये उचित नहीं हुआ, ये कदापि उचित नहीं हुआ। ये उचित नहीं किया तुम लोगों ने। कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त है, प्रभु कार्तिकेय की जय। सब प्रयुक्त है, पुण्य का पाप से, सत्य का असत्य से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से युद्ध है। इसका भी तोड़ है मेरे पास। किंतु इसका कोई उत्तर नहीं होगा तुम्हारे पास। मलंग से, उमंग से, तरंग से, दिगे ना तनिक ना पीछे अग्निमुख, दीदी ये क्या हुआ? पुत्र अग्निमुख शांत हो गया। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। देवसेना, तुम नंदी के भक्ति भाव को देखकर इतनी विचलित क्यों हो रही हो? तुम्हें तो स्वयं माता पार्वती ने आशीष दिया है। उनका आशीर्वाद कभी असत्य नहीं होता। किंतु फिर वो देवर जी का दर्पण, वो भी तो असत्य नहीं हो सकता है। कदाचित दर्पण देखने में मुझसे कोई दोष हुआ होगा। मुझे फिर से देखना चाहिए। किंतु कहाँ है वो दर्पण? कहीं आप अपना दर्पण तो नहीं ढूंढ रही हो? आपका दर्पण मेरे पास सुरक्षित है। भ्राता, आंखें खोलो भ्राता। यमदेव भी तो एक देवता है। इस युद्ध में वो हमारी सेना के भाग, तो वो मेरे भ्राताओं के प्राण कैसे ले सकते? यमदेव,
मुझे मेरे भ्राता जीवित चाहिए। यदि अपने भ्राताओं के लिए मेरा प्रेम सच्चा है, मेरे प्रभु के लिए मेरी भक्ति सच्ची, उनके प्रति मेरी श्रद्धा और सेवा में कोई कमी नहीं है, तो यमदेव मेरे भ्राताओं को लौटाएंगे, अन्यथा मेरा यह प्राण शक्ति अस्त्र यमराज कोई नष्ट कर देगा। बनेगी प्रभु की अर्धांगिनी। जब इसे ये ज्ञात हो ही गया है तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? अब तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। अग्निमुखम। बस बंद करो अपना ये विलाप। सिंहमुखन, कल भानुकोपन के साथ युद्ध में तुम जाओगे। स्मरण रहे, अपना सर्वस्व झोंक कर तुम्हें युद्ध में विजयी होने का प्रयास करना है, क्योंकि यदि तुम्हारी पराजय भी हुई तो भी मैं तुम सभी को पुनर्जीवित कर दूंगी। और छठा दिन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दिन होगा, जब सभी मृत असुर पुनर्जीवित होंगे और सुरापद्मन के साथ युद्ध के लिए जाएंगे। यदि मेरी वर्षों की साधना सच्ची है, मेरा त्याग परिश्रम सच्चा है, प्रजापति कश्यप का दिया हुआ आशीष सच्चा है, तो मेरा माया सुरासई का मृत संजीवनी यज्ञ अवश्य संपन्न होगा और सभी मृत असुरों को जीवित कर सकूंगी मैं। सत्य का भेद उजागर होने के बाद भी झूठी आस लगाना मूर्खता है। और देवसेना, तुम ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करोगी। अब जब दिव्य दर्पण ने इसे सत्य दिखा ही दिया है तो अब मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं। देवसेना रुकिए, देवसेना। विजय नाद मेरे जीवन का परम लक्ष्य है और मैं उसे किसी भी मूल्य पर पाकर रहूंगी। जीवित करूंगी, सभी को जीवित करूंगी।
मेरा सब कुछ छीना, मैं उसी की दया की पात्र बनूं, ये स्वीकार नहीं मुझे। मेरे स्वामी की सेवा ही मेरे जीवन का आधार था। देवसेना, देवसेना रुकिए। अब ना रुकना है मुझे, ना ही कुछ सुनना है। देवसेना रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप?